आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूपी का सारा कार्यक्रम छोड़ सीएम योगी दिल्ली पहुंच गए? ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस ताकतवर तस्वीर ने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी है। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई और इसके हर मायने इस रिपोर्ट में HCN न्यूज साफ और स्पष्ट साधारण भाषा में आपको बताएगा। सुबह करीब 11:30 बजे जब सीएम योगी दिल्ली पहुंचे, तब सीधे पीएम आवास की तरफ कदम बढ़े और अंदर जो कुछ हुआ वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सियासी बुनियाद की राजनीति को हिला सकता है। चलिए आपको सिलसिलेवार तौर पर सब कुछ बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे समय दिल्ली पहुंचे हैं जब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों के दोनों दिल्ली में हैं। ब्रजेश पाठक ने भी सोमवार की सुबह भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यूपी कैबिनेट में फिलहाल कई पद खाली हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को शामिल करने और कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर दिल्ली में हाईकमान के साथ अंतिम मुहर लग सकती है, जिसके लिए यूपी सरकार के कई चेहरे नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात शामिल है। मुलाकात को वैसे तो नए साल पर शिष्टाचार भेंट बताए जा रहे हैं, लेकिन अटकलें कई तरह की हैं। हालांकि सबसे खास मुद्दा आज का ये है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कुछ कहा, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और करीब 45 मिनट तक वो वहां रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई है, यानी आने वाले विधानसभा जो साल 2027 में होने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीएम योगी और प्रधानमंत्री की मुलाकात और इस दिल्ली दौरे के बाद किन बड़े मुद्दों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सबसे पहला मुद्दा है बीजेपी संगठन में फेरबदल। बीते साल 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी ने पंकज चौधरी को नया अध्यक्ष बनाया था। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने लखनऊ में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई, जिसमें संगठन से सरकार तक के विस्तार पर चर्चा हुई। यही बैठक दिल्ली तक पहुंची और माना जा रहा है कि चौधरी ने वहां की चर्चा बीजेपी आलाकमान को भी पूरी जानकारी दी। लखनऊ में हुई बैठक में तय हुआ था कि कुछ नेताओं को संगठन से सरकार में और कुछ नेताओं को सरकार से संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला अब दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान होने वाले हैं। दूसरा मुद्दा, सरकार में किन चेहरों की एंट्री हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि सीएम योगी और बीजेपी हाईकमान की बैठक में ये तय किया गया है कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। चर्चा है कि योगी सरकार अगले साल 2027 विधानसभा चुनाव में जाने से पहले मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण को संतुलित करना चाहती है। ऐसे में कई पुराने और नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिनमें साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह और चर्चा ये भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भी यूपी के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार में सहयोगी दलों जैसे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं को भी 11 मंत्री के रूप में शामिल कराने की संभावना पर बातचीत हुई है। तीसरा मुद्दा है सपा के बागियों को लेकर फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल मकर संक्रांति के बाद कभी भी हो सकती है। इस चर्चा में यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के बागियों पूजा पाल, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे में से किसी को अपनी सरकार में शामिल कर सकती है। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में दिसंबर में ही सीएम योगी ने पूजा पाल का नाम लेते हुए सपा पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी बागियों को अपनी सरकार में शामिल करती है तो ये सिर्फ जातीय समीकरण को संतुलित करने का तरीका नहीं होगा, बल्कि जनता में ये संदेश भी जाएगा कि जिनके साथ सपा ने अन्याय किया है, जिनके साथ अखिलेश यादव ने अन्याय किया है, उनके साथ अब बीजेपी खड़ी है। और चौथा अहम मुद्दा है SIR यानी मतदाता सूची का मामला।
सीएम योगी ऐसे समय में दिल्ली में है जब राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को अंतिम रूप दे रहा है। 6 जनवरी को ड्राफ्ट रोल जारी होगा और इसके बाद 6 फरवरी तक आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी और बीजेपी हाईकमान के बीच इस पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने संगठन की बैठक में साफ कहा था कि जिन विधायकों के क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई है, उनके लिए साल 2027 के चुनाव में टिकट पर संकट हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की सीएम योगी के साथ हुई ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार, विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। तो कुल मिलाकर ये 4 मुद्दे बीजेपी संगठन में फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार, सपा बागियों की संभावित एंट्री और एसआईआर, ये वो मुख्य बिंदु हैं जिन पर दिल्ली दौरे के बाद अंतिम मुहर लग सकती है। इन फैसलों का असर न सिर्फ यूपी की सियासत पर पड़ेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी पूरी तरह बदल सकती है और यहीं से विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है। ऐसे में आप मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली दौरे और उनके मुद्दों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।